कोटिशतं द्वादशैवकोटोलक्षानुचितस्त्रिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्येमेतच्युतं पञ्चपदं नमामि। अरिहन्तभासयत्तं गणहरदेवीं गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सदना नमो वयं शिरसा इच्छाई बनते श्रुतभक्ति का सगो कौतसालुच्यम अंगो भंगे पहने पाउडे परियम्मी सत्य प्रणमामि योग पबगय चुलिया चैव सत्तय तुदम कहायम चयनिष्कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नवंसामी दुखो को कमको हो हिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम नवोत्सव पर्वानेक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण किमेन सकल कर्म ध्यार्थम भाव पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति का यज्ञम करोमि हम। सृजलधिपारिकेभ्यः सपरमति विभावना पटमतिभ्यः सुचरितभुवनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहे कुशले धम्मार्ये सया वन्दे गुरुवती संयमेन तरन्ति संसाय सायरं घोरम् छिन्नन्ति अट्टिकं जम्बं वर्णं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्ते होमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधुवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा पीनन्तु मां साधुवा गुरुवा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छाई बनते आयुर्भक्ति का सगो कौतसालुच्यम शमनान समदस समचरजत्ताणं पंचवियाचानम आर्यानम आराधि सदनानुदेशानम वज्रयानम त्रिगुलपानरयानम सभ्यसावणम चयनिष्कालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नवंसामी दुखको कमको वैलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम चिन्गुण संपत्ति होय मच्चम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। एक सुक्ति मिलती है, घायल जो होते हैं, पंछी कहो या यहाँ पे कल अपन ने जो पढ़ा इंद्री में कि इंद्रियां कहे फन कुचली नागिन सी, बिल से बाहर निकलती नहीं हैं इंद्रियां नागिन। अर्थात ये है कि जैसे सर्प आदि घायल हो जाए
तो उसका और आक्रोश बढ़ जाता है। उसको क्रोध आदि और आने लगता है, गुस्सा आने लगती है। ऐसे ही अपनी दशा है। एक कहावत है, लोग कहते हैं कि आदमी भूखा हो, है ना, ऊपर से गर्मी हो, प्यास लग रही हो, और फिर तुम उससे काम की क्या के देखो तो कैसा होता है, जवाब क्या मिलता है? या उससे कहो कि तुम्हें ये जाप करना है, तुम्हारे लिए काम करना है, तो वह कहता है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी माला जाने, सीधा सीधा भूखो पेट ना हो ये गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। अब जो हमसे नहीं हो सकता, यानी कोई भी कार्य होता है, कार्य करने के पहले आदमी को अनुकूलता पहले बनानी पड़ती है। जैसे घायल नाग या नागिन जो बताया है, बेछुप करके बैठ जाते, कोई मुझे डिस्टर्ब न करे, अगर करता है तो उनको गुस्सा आता है, रोष आने लगता है, छेड़ो मत। वैसे ही हमारे आचार्यों का भी यही कहना है, संसार में संसारी आत्मा की दशा है, इंद्रिय वाले की दशा भी यही है कि अगर इन इंद्रियों की थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है और प्रतिकूलता का वातावरण बनता है और उसमें अगर उससे कुछ कहा जाए तो फिर क्या होता है? आक्रोश का रूप दिखाई देता है। आँखों में एक रोष दिखाई देता है। यानी धर्म ध्यान करने के लिए सबसे पहले अपने शरीर को भी माहौल बनाना पड़ता है, वैसे बनाने पड़ता है। एक व्यक्ति से कहा जाता है या कोई भी व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करता है कि मुझे उपवास करना है, तो पहले से इंद्रियों के कह देता कि देख कल मेरा उपवास है ना, संभल के रहना, 10 लक्षण आ रहे हैं, अब 10 दिन तक तुझे क्या करना है, इसलिए इच्छाओं को जागृत मत करना। 16 कारण चल रहे हैं हमारे यहाँ, 200 साधक ऐसे चल रहे हैं, 16 कारण उपवास चल रहे हैं। तो वो इंद्रियां भी कहने लगती कि भाई अब तुझे तो तेरा मन बन चुका है ना, तो हम मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी समय समय पर वे भी कहते भाई अब मेरी बस की नहीं है। वो कहते कैसे नहीं है, मन तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन तो है कि इस बार 10 लक्षण तो हमें करना ही है, 16 कारण तो करना ही है। जब उसका मन बन जाता है तो तन भी कहता है कि भाई अभी मानने वाला तो है ही नहीं, तो इंद्रियां भी उसकी साथी बन जाती है। और मन जब इंद्रियों का दास बन जाता है, इंद्रियां की जैसा कहता है वैसा करने लगता है, कैसे होगा, क्या होगा, कब उठेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे, तो भाई आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शरीर हो चाहे कोई काम हो, एक कहावत है लोग बुंदेलखंड में कहते संदेशों खेती नहीं होती। क्या होती? संदेशों खेती, मतलब दूसरों से कहते तुम ऐसा कर लियो, तुम ऐसा कर देना, तो वो भी कह देते तुमने कह दी थी, हमने सुन ली थी, है ना। आपको काम कहवे को काम और हमारा काम सुनने को है, तो तुमने कहा हमने सुन लिया, अब काम कौन करे? बोले कि ऐसे कैसे करें, जब आप खड़े रहोगे तब तो हम काम करेंगे। इसलिए करने से काम होता है, कहने से काम
नहीं होता। अब होता जरूर है, अब कहते जरूर देते हैं महाराज वहाँ से आदेश आया है ऐसा करना पड़ेगा, तो आदमी क्या करता है, अब ठीक है उनके कहे अनुसार थोड़ा बहुत तो कर ही दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, इज्जत का सवाल है। मन से नहीं करता, कहे अनुसार उनके काम करता तो है पर मन से नहीं करता, मजबूरी में करता है। और जब हम कोई काम करने जाते हैं तो मजबूरी में करते हैं कि मजबूती से करते हैं? क्यों? मुझे करना है। इसलिए हम अगर कोई संकल्प लेते हैं, जो मन में विचार करते हैं, सोच लेते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर हमारा मन में नहीं है तो छोटे से छोटा काम भी करने के लिए आपको बहुत बड़ा बोझ सा लगने लगता। आज की कविता बिल्कुल वैसी ही है। आज का कविता का शीर्षक क्या है? बोझिल पद। शीर्षक है 37 नंबर पेज पर, बोझिल पद। उसको अपन पढ़ते हैं कि देखिए, जब अपन चलते हैं, कोई विचार करते हैं तो कैसा होता है। वही है, कभी कभी आशा निराशा में घुल जाती है। आशा किसमें? निराशा में घुल जाती हैं। हे प्राणनाथ, अपने अपन जैसे कहते, हे प्राणनाथ, आप तो हमारे, आपके बिना तो हमारे प्राण जीवित नहीं। हर सब की सब तरह से यहाँ प्राणनाथ का अर्थ है एक है। देखा जाए तो हर व्यक्ति को समावेश किया गया है। एक भक्त भगवान को देखता है, भगवान आप ही मेरे प्राणनाथ हो, है ना, वो से अपने प्राणनाथ बना लेता है। एक शिष्य गुरु को देखता है, उनको देख करके कहता है कि भगवान आप ही मेरे सारे जीवन के आधार हो, उनको प्राणनाथ मानने लगता है। एक घर में आता है तो बेटा अपने पिता से कहता है कि पिताजी आप ही मेरे सारे सब कुछ हो। माँ से कहता आप मेरे सब कुछ हो। पत्नी पति से कहती आप ही मेरे सब कुछ, तो पति भी कहता कि भैया आपके बिना हमारा कुछ नहीं है। एक दूसरे के हैं प्राणनाथ। यानी जहाँ पर प्राणों का संरक्षण जिसमें हो, प्राणी को परम शांति का अनुमत हो, ऐसे संबोधन जहाँ मिलता है, यानी आप हमारे प्राणों के नाथ अर्थात रक्षक हो, बचाने वाले हो, मुझको जीवन देने वाले हो, इसलिए उनका नाम है प्राणनाथ, प्राणों के नाथ। कभी कभी आशाएं में घुल जाती, निराशा घुल जाती है। ये शीर्षक उसको बचाएं। जब मन टूट जाता है तो उस समय उसका मन कैसा होता है? पूरी इच्छाएं नहीं होती तो मन उसका मर जाता है। कहता है अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे समय में कहता है हे प्राणनाथ, अब मेरा क्या होगा? तो वो अंतिम ऊंचाई है, वह अंतिम ऊंचाई है, वह चढ़ना है, चल रहा है। लोक शिखर पर बसे हो। आप कहाँ बसे हो? भगवान, आप तो लोक के ऊपर बसे हुए हो। आप लोग शिखर जी जाते हो, है ना, और शिखर जी जब जाते तो कई लोग तो जाई शिकायत करते, भगवान कहाँ पड़ी थी तो ऊपर आके बैठ के मोक्ष जावे। ऐसे क्या नीचे नहीं जा सकते का, है ना? अगर मोक्ष जाने तो पहाड़ काय को चढ़ के गए, हम और चढ़ चढ़ कर परेशान, आपकी वंदना करें। ऐसा सोच लेते कई लोग, क्या जरूरत थी इतने चढ़ के जाने से? तो हमारे भगवान कहते हैं कि देख, तुझे प्रैक्टिस करा रहे हैं कि तुझे लोक के शिखर पे जाना है, तो मैं तो इतना पहाड़ करके अपने लोक के शिखर को प्राप्त किया है, तू कम से कम इतना ही चढ़ के आ जा। देखते तेरे पास कितना सामर्थ्य, कितनी शक्ति है। यानी तुम्हारी श्रद्धा और शक्ति को जागृत करने के लिए शिखर जी के पहाड़ की वो रचना
शिखर जी पर उन भगवंतों की वंदना करने की आपके अंदर की शक्ति को नापने के लिए है। उस शक्ति को आप जगा सकते हो। वही है अंतिम ऊंचाई है वह लोक शिखर पर बसे हो। आपको वहाँ उस लोक शिखर पर बसना है। अंतिम सिंचाई है वह। सिंचाई करता शीतलता का वातावरण, जहाँ शीतलता रहती, कोई गर्मी नहीं, कोई किसी प्रकार की आर्द्र, वो कहना चाहिए गर्मी या कोई गर्माहट का कोई वातावरण नहीं। अंतिम सिंचाई है वह। अनुपम द्युति से लसे हो। वहाँ का तेज, उनकी कांति हमारे शरीर की कांति से अद्भुत है। यह भी सत्य है कि अंतिम सिंचाई है वह कमल फूल से हंसे हो। एक बार जब फूल खिल जाता है तो खिलते हुए फूल को देखना, उससे पूछा कितना अच्छा लग रहा है ना। फूल को देखो तो पूछता है कितना अच्छा लग रहा है, और वो कहता है भाई ये सब अच्छा ही है। ऐसे ही खिला हुआ जीवन है भगवान को, उनका हमेशा ऐसे ही पुष्प की तरह खिला हुआ खुला हुआ, कोई मुरझाने का कोई काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे कमल फूल से हंसे हो, किंतु निहार नहीं सकता। सिद्धो भगवान को, भगवान आपको मैं क्या नहीं कर सकता। आपके गुणों से तो आप ऐसे खिले हुए हो जैसे कमल का फूल खिला हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें निहार नहीं सकता। ऊपर उठाकर माथा दूर बहुत, तुम तक विहार नहीं हो सकता। अब तुम्हें देख करके मैं आपके पास विहार करके आ जाऊं तो ऐसा भी नहीं हो सकता। पदयात्री है यह, मैं क्या हूँ, पदयात्री है यह, इसलिए इसकी दृष्टि से ओझल हो गए हो। आप क्या हो गए, ओझल हो गए हो। कारण विदित ही है, इसके माथे पर चिर संचित पाप का भार। आप ओझल हो गए हो। कारण क्या है कि हम आज तक वहाँ तक उस ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुँच पाए। उसका कारण यही है, चिर संचित पाप। आपके कर्म कब के हैं, इसी भाव के हैं कि अगले भाव के हैं, बहुत समय से चिर संचित पाप का भार, फलस्वरूप इसके पद बोझल हो गए हैं और तुम ओझल हो गए। हम सोचते रहते, कोई पूछे क्यों भगवान बना, हे भगवान हमारा कब दिन आएगा कि मैं भी आप जैसा बन जाऊं। हे भगवान मेरे वो समय कब आएगा कि मुझे भी आप जैसी दशा को प्राप्त हो जाऊं। फिर बाद में सोचते हो कि भगवान जैसे आपने कठिन इस मार्ग को अपना करके चल के गए हो, इतने संकट का सामना करते हुए सारी विकट परिस्थितियों को पार करके आपने मंजिल को प्राप्त किया है, वैसा मैं भी ऐसा कर सकूं। पर क्या करें भगवान, हमारे पैरों में शक्ति नहीं बची, चलने की हिम्मत नहीं रही। हम कहाँ शक्ति को आंकने लगते हैं, ये बात बताओ। आप लोग शिखर जी की यात्रा करते हो, तब यात्रा करते हो तो उस समय आप लोग क्या देखते हो, कितनी दूर है, कितनी दूर है और कितनी दूर है, सोचते जाओ। एक बार ऐसे ही पूछा है, आचार्य से कहा जब शिखर जी जाते हैं, आचार्य तो क्या सोचना चाहिए, आप लोग क्या सोचते हो ऐसे ही शिखर जी की यात्रा। तो
उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि बस जैसे भगवान की टोक बिल्कुल सामने ही है, बिल्कुल पास में ही है, बस जैसे ये टोक पास में आ गई वैसे ही भगवान मोक्ष भी ऐसे पास कब आएगा। लेकिन भगवान के पास जाना पड़ेगा। अब तुम कहो कि बैठे बैठे हैं, अब बैठ गए नाला के ऊपर वहीं भाता घर पे, अभी तो बहुत दूर है, तो बताओ क्या दूरी पूरी होगी? भाता घर पे इंतजार करने लगे कि कब आएगो, काय को नाश्ता वालो। और ऐसे कई लोग तो बिल्कुल इंतजार करते ही बैठे रहते कि कब आए, थोड़ा खाएं पिए फिर आगे जाएं। नहीं नहीं, जहाँ आस्था होती वहाँ नाश्ता से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनकी दृष्टि नाश्ता ही पे लगी है तो उनकी आस्था डगमगा जाती है, वे शिखर जी की यात्रा नहीं कर पाते हैं। हौसले हमारे बुलंद हों तो पहाड़ कितने भी ऊंचे हों, बड़े बड़े पहाड़ चढ़े जा सकते हैं। अगर हौसले की कमी है तो छोटी सी टेकरी चढ़ना भी उनको बहुत भारी लगता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते आचार्य का आपको। आचार्य को सन 2000 अमरकंटक में चतुर्मास हुआ। चतुर्मास के पहले वहाँ पेंड्रा रोड है बाजू में, तो उस समय यहाँ राजस्थान से अकाल पड़ा था, इस जैसलमेर उस साइड एरिया में बहुत। तो यहाँ से एक ट्रेन में यहाँ की जितनी भी गायें पशु वगैरह थे तो उनको भर कर के पूरी की पूरी एक ट्रेन गायों से भर कर के वहाँ पेंड्रा रोड के वहाँ आदिवासी इलाके में आचार्य से ने कहा यहाँ अच्छा हरा भरा है, घास पानी है, इतने जीवों की रक्षा होगी, ऐसे भाव से। तो कुछ यहाँ के राजस्थान के श्रावकों ने और मिलकर के एक ट्रेन में सारी गायों को वहाँ पर भर कर के यहाँ के लोगों ने छोड़ दी थी ऐसे ही। तो उन गायों के जीवन दान बचाने के लिए उनके लिए वहाँ भर कर करीब 1000 गायें करीब एक ट्रेन में पूरी भर कर के वहाँ पहुँची। और वहाँ उन गायों को एक जगह रख कर के अच्छे आदिवासी जो वहाँ जंगल में रहने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, उनके लिए भी कि कम से कम उनका भी जीवन चलेगा और इनका भी क्या होगा, अकाल में मरने से बच जाएंगे। तो इस भाव को लेकर के आचार्य का दीक्षा दिवस कब मनाया गया वहाँ, और उसी दिन वह दीक्षा दिवस के अवसर पर वो ट्रेन भी वहाँ आई। गए आचार्य वहाँ पहुँचे, पर हुआ ये कि रास्ते में एक असाता कर्म का उदय आया। आचार्य को जाते समय ही वैसे तो यहीं अमरकंटक में थोड़े से लगने लगा था उनको दर्द जैसा, पैर में हर्पीस हो गया भयानक, हर्पीस की पीड़ा है। आपको उसका कथन पढ़ना हो तो मेरी पुस्तक में उसमें पूरा वर्णन दिया है हमने उसका। एक हर्पीस पीड़ा वे कदम जो दर्द में चले, ऐसा शीर्षक बना के लिखा हमने। और वो पूरा का पूरा जब वो वहाँ हुआ आचार्य के पास गए, अब यहाँ कार्यक्रम हो गया, गायों का हो गया, 7-8 दिन तक इतनी पीड़ा जलन हर्पीस की जिसको पीड़ा होती है वो जानता है। बोले कि आग सी लगी है पैर में, ऐसा लग रहा है जैसे आग जल रही हो आचार्य। सब लोग डॉक्टर आए, बिलासपुर के बड़े बड़े डॉक्टर आए, सबको कह रहे हैं महाराज अब तो आपको 1-2 महीना हिलना नहीं है, चलना नहीं है। आचार्य जी कहते भैया चतुर्मास को अमरकंटक तो जाना है, क्योंकि ये निश्चित है कि चतुर्मास की स्थापना कहाँ होना है। अब 30-40 किलोमीटर तो चलना है चाहे कुछ भी हो। आचार्य से हम लोगों ने कहा आचार्य से उस समय आपको डोली पर ले चलेंगे, अब हम सब लोग लेकर चलेंगे, कोई दूसरा नहीं। नहीं ऐसा कैसा है।
डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं आपको चलना नहीं है, चलेंगे तो और बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाएगा, देखते हैं अब जो भी होगा। दर्द है, पीड़ा हो रही है। 4, 5, 6 दिन तक तो आचार्य ने इंतजार किया कि भाई ठीक हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन आचार्य कहते नहीं, अब स्थापना का समय आ गया है। आज 12 हो गई है, 2 दिन अभी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना है, कम से कम वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तब तो अपन स्थापना कर पाएंगे, यहाँ कहाँ करेंगे। और आचार्य ने फिर 12 के दिन जैसे जो कुछ भी हो, और दोपहर में जैसे ही बिहार का मन बनाया और ऊपर से पानी और गिरने लगा। डॉक्टर ने कह दिया पानी लगना नहीं है, पानी लग जाएगा तो और बढ़ेगा, अब क्या करें। तो लोगों ने फिर कहा डोली वोली तैयार कर ली। आचार्य जी अब तो आपको डोली में चलना ही पड़ेगा। आचार्य जी ने कहा हाँ देखो देखो देखो। अब जैसे ही निकले पानी बंद था, है ना। सामायिक में बैठते समय 12 बजे अच्छी बारिश चालू हो गई, 1 सवा बजा और सब जाकर के आचार्य जी के पास खड़े हो गए। हम सब लोग क्या करना है अब आचार्य जी, पानी तो बंद है वैसे, अभी क्या करना है, चलो जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। आचार्य जी डॉक्टर लोग मना कर रहे हैं आपको पैदल नहीं चलना है। हाँ वो तो मुझे भी पता है पैदल नहीं चलना है, मुझे भी पता है कि पैदल नहीं चलना है, डॉक्टर लोग कह रहे हैं, लेकिन मन तो कह रहा है कि डोली पे नहीं बैठना है। मेरा अपनी आत्मा कह रही है कि डोली पर नहीं बैठना है, चलाना तो पड़ेगा इसको। और आचार्य जी चले नहीं, और उनसे कहा आचार्य जी शॉर्ट वाला रास्ता है, 25 किलोमीटर पर सीधे चले जाएंगे। तो आचार्य जी कहते देखो शॉर्ट वाला तो है, पर वो जंगल वाला है, उबड़ खाबड़ थोड़ी सी, उस समय रोड ऐसे ही था नहीं। तो हम 4 से महाराज थे, समय सागर जी महाराज भी थे उस समय। उनसे कहा, उनका भी थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ हो, तो उन्होंने कहा हम तो सीधे जा रहे हैं। आचार्य जी कहते आप लोग सीधे जाओ, हम घूम के आ रहे हैं। आप 25 किलोमीटर के रास्ते पे जाओ, मैं 40 वाले रास्ते से आ रहा हूँ, घाट वाला घुमावदार। आप लोग कभी अमरकंटक गए होंगे, पेंड्रा रोड से उतर के गाड़ी से जाते हैं, वहाँ पर ट्रेन से, तो वहाँ से आचार्य जी घाट वाले रास्ते से 40-45 किलोमीटर का रास्ता था, वो उससे आए सीधे वाले रास्ते से, और चला के धीरे धीरे 2-3 दिन में आचार्य जी चल करके पूर्णिमा की सुबह या शाम को कहाँ पहुँच गए, अमरकंटक पहुँच गए। वो गुरु पूर्णिमा का दिन था। आचार्य जी जैसे ही मंच पे आए, वो मंच पे आ कर के वहाँ जा कर के बहुत सारे जैनेतर साधु लोग आए थे उस दिन आचार्य जी की आगवानी करने के लिए। गुरु पूर्णिमा के दिन वहाँ बहुत रस रहता है, अमरकंटक में बहुत सारे लोग आए, और आकर के सबने पूछा क्या हो गया गुरुजी, आपके पैर में सुना है ऐसी तकलीफ है, ऐसे कैसे चल के आए। सब अपनी बताए, मुझे हुआ था, मैं तो इतनी पीड़ा थी, आप कैसे चल रहे हो, ऐसे ही है। और ऐसा करने के बाद आचार्य जी आए, मंच पे बैठे, और गुरु पूर्णिमा के दिन उनका थोड़ा सा पाद प्रक्षालन आदि करके उनको अर्घ चढ़ा करके, अब गुरु जी की आराधना के लिए इतने सारे भक्त लोग आए थे बाहर से उस दिन, बहुत सारे भक्त है। आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी थोड़ा सा सब लोगों को संबोधन और दे दो। बैठना मुश्किल हो रहा था, आचार्य जी को इस प्रकार के ऐसा बैठा के तो पैर को थोड़ा सा नीचे करके ऐसे बैठ गए। अब बस आचार्य जी ने एक पंक्ति बहुत अच्छी कही उस दिन। देखिए वो मेन बात यहाँ पर आती है, और साहस। लोगों ने आकर के मुझसे पूछा आचार्य जी आप कैसे यहाँ तक चल के आए। तो आचार्य जी ने कहा आस्था के भाव से चल कर के आया हूँ, लक्ष्य बना कर के आया हूँ, और यहाँ पर ये इतनी पहाड़ की घाटियाँ चढ़ कर के आप कैसे आए। तो आचार्य जी ने एक बहुत अच्छी शायरी कही। वो शायरी थी, ये पैर क्या चलते, ये पैर
क्या चलते, पहाड़ तो इरादों ने चढ़े हैं। किसने चढ़े हैं? पहाड़ तो इरादों ने चढ़े हैं, अर्थात हमारा इरादा अच्छा पक्का हो तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हम चढ़ सकते हैं। पैर तो मना कर रहा था, नहीं चलो नहीं चलो, पर चल के आ गया। और जैसे ये पंक्ति कही और जोर से आचार्य जी ने हंस दिया, पूरी जनता बिल्कुल गुरु जी की उस वाणी को सुनकर के मंत्रमुग्ध हो जाती है। सब लोग कहते जय हो भगवान, आपकी सहन शक्ति, आपकी सहनशीलता, कि कष्ट में भी आप अपने इष्ट को कभी भूलते नहीं हो। कष्ट में भी आप अपने आप के स्वभाव आत्म स्वरूप के ध्यान को कभी भूलते नहीं हो। इतनी पीड़ा हो जाने के बाद भी कई बार उनसे पूछते थे कि आचार्य जी आपको इतनी पीड़ा कैसे सहन कर रहे हो? तो एक और उस समय एक अच्छा आचार्य जी ने कहा, भैया मुझे तो ये अभी हुआ है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को पैर में साइटिका था, लेकिन इतनी वृद्ध अवस्था में भी, साइटिका में भी वे कभी उन्होंने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनको तो रोज पीड़ा होती थी, मैं रोज भैया व्यक्ति करता था। उनकी तारपीन का तेल गर्म पानी में डाल करके उनकी रोज सिकाई करता था मैं। उनके कष्ट को देख करके तो मुझे लगता था कि मुझसे ज़्यादा कष्ट तो उनको है। तो मैं तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को याद करता था, जब भी इतनी बड़ी साइटिका की बीमारी का दर्द सहन कर सकते हैं, तो मेरा तो ये हर्पीस 2, 4, 8, 10 दिन के बाद ठीक हो जाएगा। इसका चिंतन करते हैं। बस अपने से बड़ों को याद करने से अपने अंदर के बड़े बड़े कष्ट भी हमें क्या लगने लगते हैं? छोटू लगने लगते। इसलिए कहा जाता है महापुरुषों को हमेशा स्मरण करिए, महापुरुषों की कथाओं को अपने जीवन में सामने अग्र रखिए, क्योंकि हम उनको अपने सामने रख कर के अपनी चर्या और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं तो हमारे अंदर का साहस कभी कमज़ोर नहीं होता। वैसे ही शरीर तो हमेशा थोड़ा सा भी काम करता है, थक गए, हमेशा कमज़ोर आपको बनाने की कोशिश करता है। वैसे ही जब हम कोई यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पद विहार करते हैं, तो मन तो कहता है शरीर क्यों नहीं थकेगा, चलोगे तो थकेगा। हम लोग भी विहार करते तो थकते हैं, क्यों नहीं थकते हैं? लेकिन क्या करें, थकने के बाद क्या हम बैठ जाएं कि अब मैं नहीं चल सकता? नहीं, चलना हमारा स्वभाव है। पदयात्री, करपात्री अपने स्वभाव को कभी भूलता नहीं, चलते रहो, कभी किसी के पराधीन बनने की कोशिश मत करो। ऐसे ही जब जब भी हम यात्रा करते हैं, शिखर जी यात्रा में जाने वाले हम लोगों से कहते जितना तुम बैठोगे उतने थकोगे, चलते रहो। हम लोग जब यात्रा पे हमारे साथ थे जय भैया जी, पुरी से घर जी यात्रा पे, सुबह हम लोग 5:45 बजे चढ़ते थे। कितने बजे चढ़ते थे? आप लोग कितने बजे जाते हो? रात में 2 बजे, 1 बजे, है ना। और फिर जब जाके 2 बजे 1 बजे चढ़ने वाले और हमें जब रास्ते में मिलते थे, हम लोग 7, सवा 7 बजे चौपड़ा कुंड पे पहुंच जाते थे। कितने बजे? गुणायतन से चलते थे, 5:45 बजे चलते थे करीब, और 6:15, 7:20, 7:30 के पहले वहाँ पहुँच जाते थे। चौपड़ा कुंड पे जाते ही अच्छे शांति धारा अभिषेक। लेकिन क्या होता, चलते कैसे थे? आप लोग चलते हो चीटी की जाल, धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। ऐसे कहीं बैठे तनक वहाँ कुर्सी उर्सी धरी तो वहीं पे बैठ गए, थोड़े से वहाँ होटल पे बैठ गए तो पानी पीने लगे। जितना खाओगे पियोगे उतनी थकान होगी, चलते रहो। हम लोगों की स्पीड थी करीब करीब हम 9 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर का 1-1.25 घंटे में पूरा कवर कर लेते थे, 1.5 घंटे में। यानी 5-6 की स्पीड हमारी चढ़ाई पे बनी ही रहती थी। और वहाँ पहुँचते ही बस इतना ही है, आप रुको मत, बैठो मत। अगर बैठे 1-2 मत ही
वहाँ पर हम लोग जब शिखर जी यात्रा पे थे, तो हम लोग जब जाते थे वे भी 2 बजे रात में चढ़ती, तो उनकी एक वंदना हो जाती थी। सोचिए आप, जब हम लोग पार्श्वनाथ टॉप पे पहुँचते थे, क्योंकि हम लोग पहले सीधे चौपड़ा कुंड से पार्श्वनाथ जाते थे, बाद में तुम लोग आते हो इधर, हम उल्टी चलते थे, ऐसे करके बिल्कुल फ्री मिलता था। अच्छे आराम से को भक्ति करते जाओ सब टॉक में। यहाँ जाते तो वहाँ चंदा प्रभु टॉक पे भी भीड़ भाड़ छट जाती थी, ऐसा करते थे। तो अच्छे भक्ति भाव से जाते थे और भगवान की भक्ति होती थी। तो वहाँ 1-2 अम्मा थी, उनसे पूछा कि कितने, बोले कि महाराज हमारी तो दूसरी चालू हो गई। मैंने कि क्यों? बोले कि हम 2 बजे चढ़े, हम तो सीधे, हम कहूँ बैठते ही नहीं, सीधे पहले गए और पूरी वंदना करके एक आ गए पार्श्वनाथ, अब पार्श्वनाथ से पुनः रिवर्स करेंगी। कहाँ पर? चंद्र। रोज 2-2 वंदना करके नीचे आ जाती, तो 10, 11, 12 बजे नीचे उतर के आ जाते थे। बस मन अच्छा हो। हम एक वंदना में, कोई तो कहता महाराज हम तो 8 बजे आते, कोई कहता हम 5 बजे आते हैं, कोई 6 बजे आते। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से अपने आप को क्या करते, बैठने, थक गए बैठ गए, थक गए बैठ, शरीर को बैठाओ मत। इसलिए पदों को भारी तो होते हैं पर उनको वजन नहीं है, और चलते रहो। चलो, सोचना है कि इतने घंटे में तुम्हें पहुंचना है, तुम्हें इतना चलना है। और हम लोग प्राय कर 12 बजे नीचे उतर के आ जाते थे। सोचिए आप, आकर के सीधे सामायिक की पहली वंदना में जरूर 2 बज गए थे, वहीं सामायिक करके आए थे। एक दूसरी वंदना में थोड़ी सी आए तो एक शीतल नाले के यहाँ सामायिक की, और तीसरी वंदना पे जाकर के वो सीताम्बरों के मंदिर है वहाँ पर की। उसके बाद फिर वंदनाएं पूरी सीधे जाना और सीधे वापस 12 बजे वापस आकर के सीधे आए, थोड़े से मुँह हाथ धोया, यूरिया पथ प्रतिक्रमण किया, सामायिक की। सामायिक करने के बाद फिर आहारचर्या होती थी। हम सोच लो तो सब कुछ होता है, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यात्रा को हम कभी भी करें तो ये सोचो कि भगवान जैसे आप लोग शिखर पर पहुंच चुके हो, मुझे भी उस यात्रा की ओर चढ़ना है। हमारी यात्रा का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपसे पूछा जाए, आप ये बताओ शिखर जी क्यों जाते हो? आप गिरनार जी की यात्रा क्यों करते हो? आप कुंडलपुर आदि की यात्रा क्यों करते हो? उसका उद्देश्य क्या है? मुझे भी ऐसे ही उस क्षेत्र के स्पर्श करने से वहाँ के पुण्य परमाणुओं को, वहाँ के वातावरण को जाकर के जब हम देखते तो हमारे अंदर भी ऐसे भाव होते हैं, जागृत होते हैं। अगर आपसे यहाँ कहा जाए कि बस स्टैंड जाना है तो आप गाड़ी का इंतज़ार करते हो, लेकिन जैसे ही शिखर जी में जाते हो तो वहाँ सुबह जल्दी उठना है, सुबह कहाँ चढ़ना है, पहाड़ चढ़ना है, वंदना करने जाना है। बिल्कुल 2 बजे नींद खोल के नहा धो के बिल्कुल तैयार हो कर के, बिल्कुल हाथ में टार्च और जो कुछ भी सामग्री लेकर के बिल्कुल चलना चालू कर दे। तो वही शरीर है जो आपका यहाँ है, और वही शरीर है जो शिखर जी में है। मानसिकता के ऊपर आधारित है। यहाँ के लिए कहीं अरे बस स्टैंड, गाड़ी तो आई नहीं, हम कब से बैठे हैं, चाहते तो उठ करके पैदल चल के तो बस स्टैंड पहुँच सकते थे, लेकिन हम इंतजार करते, गाड़ी लाओ जब जाएंगे। शिखर जी में गाड़ी का इंतजार नहीं करते, गति का इंतजार होता अपने पैर की। क्यों? आस्था का यही है। मन अगर बोझिल हो, मन में अगर भारीपन हो तो बड़े से बड़े कार्य कुछ भी नहीं हो सकते। और मन में अगर संकल्प शक्ति, आस्था भाव है तो आपका कितना भी बड़ा रास्ता क्यों ना हो, वो रास्ता पूरा पार हो सकता है। अभी हम लोग जब वहाँ कुंडलपुर से निकले, अच्छी गर्मी का माहौल था, तो मन था कि जाना है, वागड़ में पहुँचना है, यानी पहुँचना है चतुर्मास के पहले। तो अब क्या करें, गर्मी में कैसा हो, देखते जाओ, चलते चले जाएंगे।
धीरे धीरे मन तो कहता है बहुत गर्मी है, कैसे चलोगे? तन कह रहा है कैसे चलोगे? देखते जाओ, चलते चलो, पहले से टेंशन मत करो। हम महाराज आपस में चर्चा, अरे सोचो तो मत जा, आज के आ गए ना अपन, कल जब देखेंगे, कल की सोचो मत। कभी कभार क्या होता है कि हम जो चल के आ जाते हैं, है ना, अब कल के बारे में, अब कल का होगा, कल कैसे चलेंगे, कल का कैसे जाएंगे। अरे अभी सोचो तो मत, कल तो आने दो, जब चलने की बात होगी तब अपन देखा जाएगा। पूज्य आचार्य भगवान यही हम लोगों को शिक्षा देते, पहले से कभी सोचो मत। जो सोचता है वो चलता नहीं, जो चलता है वो सोचता नहीं। यही है, जिस समय हम जो लक्ष्य मन में बना करके चलते हैं आराम से। उन्होंने कहा कितना चलना है, देखो चलो आगे बढ़ो, अभी चलना तो दो। ये लोग आते थे, महाराज कितना चलना है, हमके चलने तो दो, चलेंगे, रास्ते में होगा। बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ कि अपन ने सोचा कि यहाँ अच्छा है, लेकिन मौसम अच्छा हो, एक काम कर 2-4 किलोमीटर और बढ़ा लो, आगे आ गए, और जितना चल सको चलाते चलो। और जिस दिन अपन को आना है और समय के अनुसार पूरा का पूरा यात्रा करते हुए पूरे 1-1.5 महीने के भीतर, और फिर सरोंज के बाद से तो फिर गति अच्छी आ ही गई थी। धीरे धीरे गर्मी बहुत थी, सब कुछ था, लेकिन जब मन में अगर अच्छा हो, ठंडा मन ठंडा हो, तो बड़ी बड़ी गर्मी भी क्या हो जाती है, ऐसा है। बिल्कुल वो जो कहावत चलो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन गंदा तो बह जाए कितनी गंगा, उससे कोई काम नहीं होने वाला है। हमारा मन अगर अच्छा है, मन बसंत हो, तो बड़े बड़े संत अपने आप के लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। और मन में थोड़ी मलिनता, पहले ही से हम निराशा के भाव, वही शुरू में आशा निराशा में घुल जाती है, अब नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं हो सकता। निराशा से मत भरो, आशावान बनिए। जितना बनता है, मैं ऐसा कैसे नहीं कर सकता हूं, ऐसा सोचिए मत। बस कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। अब आप यहाँ कहते तो भगवान शंभुनाथ भगवान की, अभी सबसे कहा जाए कि भाई सब छोड़ छाड़ करके शिवरार्थी कितने बनने वाले हैं, तो अभी नाम कितने आए हैं, 80-90 ही नाम आए हैं पुरुषों के, तो बाकी तो सब असंभव वाले हैं कि संभव वाले हैं। क्या करें महाराज, बहुत सारी समस्याएं हैं, और आपने और थोड़ा सा अनुशासन का वो बना दिया है, थोड़े ढील दे दे तो भाई ढील आदमी। एक हमने सोचा है कि एक कहावत है, कपड़ा अगर थोड़ा भी फटा हो, सुना है, गौर से सुनना, थोड़ा सा भी फटा हो तो आदमी की दृष्टि बार बार वहीं, हाथ कहाँ जाता, उस फटे पे ही जाता है। और अगर आप उसको सिल दो, उसके ऊपर बंद कर दो, तो हाथ जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर हमने थोड़ी सी ढील दी तो आदमी वो ढील में और क्या करता है, अरे तनक तो कही तो दी थी अपन ने, ऐसा आप चल जाएगा। और ढील 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 इतना होगा कि अनुशासन में अगर शासन नहीं है तो क्या होगा, वो कपड़ा की तरह होगी, वो छोटा सा छेद धीरे 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 बड़ा छेद हो जाता है। क्यों, बार बार क्या जाता, वहीं हाथ जाता है। जितनी बार हाथ जाएगा उतना और बड़ा होता चला जाएगा। इसलिए अनुशासन का एक बहुत बड़ा है। इसलिए जो बात है, अपने आप को अच्छे संभालने हैं, ठीक अपने आप को। जो अब सोचेंगे अब सुबह से कितने बजे, 5 बजे कैसे उठेंगे, 5 बजे उठना है, कैसे नहीं उठ सकते। सागर जी की यात्रा पे जब तुम 2 बजे उठ सकते हो, 1 बजे, अरे 2 बजे तो तुम निकल जाते हो। उस दिन नींद आती है तुम लोगों को जिस दिन यात्रा करते हो? नींद कहाँ आती है? रास्ते में भी अगर चले जाएं तो झूमत जाएंगे, आंखें बंद कर चलते चलो। यात्रा फिर भी करके आते हो, जब यात्रा करके आती तो कैसे कहते, वाह तुमने तो आज क्या कर लिया, बहुत बड़ा
विजय प्राप्त कर ली, यात्रा करके आ गए। उसकी एक आनंद की श्वास, उसको नींद नहीं है, आने के बाद भी उसको थकान, और आकर के वंदना करके जब बैठता है और अच्छी थोड़ी थकान और फिर भोजन लगता है तो ऐसा लगता है वह रूखी रोटी भी अगर कची तो वो भी बहुत मीठी लगती है, सब्जी नहीं भी हो तो भी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि मेहनत की तरह से जब भूख लगती है तो फिर आदमी ये नहीं देखता कि का है कि का नहीं है, नमक है कि नहीं है, अरे तुम लाओ तो भैया, हमें तो भूख लगती है। और जब वो आदमी को नखरे दिखते हैं तो उस समय को भूख नहीं लगी रहती है। ऐसे ही है दुनिया भर की बात। बस यही है कि हम उस ऊंचाई की सत्य स्वरूप को पाने का एक अपने मन में विचार करें। हमारी धर्माराधना का स्वरूप, हमारी यात्रा, तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि अपने स्वरूप को प्राप्त करना। हम तीर्थों की वंदना करते हैं, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, वहाँ जाकर के अपने आप को कि ये समर्थ बना लेते हैं, अपने आप को दुर्गति से निकालने की कोशिश कर लेते हैं, और ऐसी वंदना आदि करके ऐसे भाव जुटा लेते हैं। बस उसी ही आज की कविता का भाव यही है कि उसको, अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत बनाओ, अपने आप को बोझिल मत करो, गतिशील करो। पैरों में गति तो आपके मन के ऊपर है, आपके संकल्प के ऊपर आधारित है। हम पहले से ही उसको मार दें, पहले से ही बोझ डाल दें, कैसे होगा ऐसा मत सोचिए। क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। अरे संभवनाथ भगवान के दरबार में बैठे कुछ भी असंभव नहीं होगा, ऐसा सोचना चाहिए। सब कुछ संभव है। हम ऐसे ही इस विचार को बात करते हुए आज का दिन हाँ किया, कल का दिन बीच में, और परसों से काय की आराधना होना है।